राजधानी रांची से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई। दरअसल लोबिन हेम्ब्रम को बगावत की सजा मिली है। लोबिन ने 6 साल के लिए उन्हें निष्कासित कर दिया है जेएमएम ने, और राजमहल लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने की वजह से यह बड़ी कार्रवाई की गई है पार्टी की ओर से। और बोरियो से जेएमएम के विधायक लोबिन हेम्ब्रम और लंबे समय से जेएमएम और हेमंत सोरेन का विरोध करते हुए नजर भी आते हैं लोबिन हेम्ब्रम। उन्हें बागी भी कहा जाता है। और जेएमएम के सांसद विजय हांसदा के खिलाफ भी लोबिन ने मोर्चा खोला था, और अब उन्हीं के अगर बात करें तो उन्हीं के खिलाफ मैदान में निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं लोबिन हेम्ब्रम। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी चितरंजन हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। चितरंजन, लोबिन हेम्ब्रम जो कि निर्दलीय प्रत्याशी हैं राजमहल से, और ऐसे में उन्हें बगावत की सजा मिली है, 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किए गए हैं, क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए अंकिता, जेएमएम के जो कई बड़े नेता जो हैं इस वक्त लोकसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पे चुनाव लड़ रहे, चाहे चमरा लिंडा की बात हो, लोबिन हेम्ब्रम की बात हो, और भी कई लीडर्स जो हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं पार्टी उन सब पर एक एक करके कार्रवाई कर रही है। जिन जो नेता पार्टी की बात को नहीं मान रहे, पार्टी की लाइन से हटकर जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन लोबिन हेम्ब्रम की बात थोड़ी अलग है। थोड़ी अलग इसलिए है क्योंकि इन 5 साल के राज्य की सरकार में वो लगातार जो है अपने सरकार के खिलाफ बागी तेवर उन्होंने वो दिखाते आए हैं। एक बार जब राजमहल से विजय हांसदा को लेकर भी उनके साफ तेवर थे कि इनको पार्टी से टिकट नहीं मिलना चाहिए, इनका क्षेत्र में काफी विरोध है, पार्टी को नुकसान होगा, इस बात का लगातार वो जिक्र कर रहे थे। इस बीच जब विजय हांसदा को कैंडिडेट जेएमएम की तरफ से बनाया गया तो उन्होंने ऐलान किया था कि वो निर्दलीय उम्मीदवार होंगे, और उन्होंने निर्दलीय तौर पर पर्चा भरा भी, नामांकन भी किया, जिसके बाद से पार्टी ने कार्रवाई करते हुए 6 वर्षों के लिए पार्टी से सभी पदों से मुक्त किया, उनको पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी निष्कासित किया 6 वर्षों के लिए। क्योंकि लगातार जो लोबिन हेम्ब्रम है वो पार्टी के अगेंस्ट जाके पार्टी लाइन से हटकर लगातार बयानबाजियां कर रहे थे। लेकिन राजमहल सीट से विजय हांसदा को वो नुकसान जरूर पहुंचाएंगे, क्योंकि जेएमएम के कद्दावर और बड़े नेता है लोबिन हेम्ब्रम, तो पार्टी को नुकसान पहुंचाएंगे। क्योंकि लगातार वो अपने क्षेत्र में, राजमहल क्षेत्र पर लगातार दौरा भी कर रहे और लगातार अपने ही नेता विजय हांसदा के खिलाफ उनकी नाकामियों को लगातार उजागर भी कर रहे। तो इससे साफ तौर पर है कि विजय हांसदा को इससे काफी नुकसान होगा। यही कारण है कि पार्टी ने उन पर कार्रवाई की है और 6 वर्षों के लिए उनको निष्कासित किया गया है। अंकिता, देखिए चितरंजन, हम लोबिन हेम्ब्रम की बात करें तो लोबिन हेम्ब्रम ने हमेशा कहा है कि वो जेएमएम के साथ है। जेएमएम का उन्होंने कभी नहीं विरोध किया है। उन्होंने कहा कि जो जेएमएम के अंदर जो नेता हैं जो काम नहीं कर रहे वो इनका विरोध करते नजर आए हैं। तो ऐसे में क्या लग रहा है, क्या लोबिन हेम्ब्रम का क्या कुछ स्टैंड होने वाला है? क्योंकि लोबिन हेम्ब्रम का जो प्यार है जेएमएम की ओर से वो कभी हमें कम होता हुआ नजर नहीं आया है। बिल्कुल अंकिता, आपने सही कहा कि लोबिन हेम्ब्रम जो अपने आप को नेता बताते हैं, उनका अपने आप जो है गुरुजी को अपना आदर्श मानते हैं और गुरुजी के आदर्शों पर ही चलने की बात करते हैं। इसीलिए जेएमएम से उनका जुड़ाव इतना जुड़ाव है। और खास करके आपने जिसका जिक्र किया कि वो पार्टी के खिलाफ नहीं बोलते, लेकिन पार्टी के लीडर्सों के खिलाफ वो लगातार बोलते हैं। हेमंत सोरेन के खिलाफ भी उनके बागी तेवर हमने देखे हैं। ऐसे में जब उनको पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल भेजा गया, जब ईडी ने अरेस्ट किया था, तब भी उन्होंने कहा था कि हेमंत सोरेन को जो है, हेमंत सोरेन के बाहर के जो लोग हैं, आसपास के जो लोग हैं, वो लोग उनको परेशान कर रहे हैं और उनके कारण जेएमएम की और राज्य सरकार की बदनामी हुई है। और इसी को लेकर विजय हांसदा के तरफ से जब भी उनकी यही बात थी कि राज्य में विजय हांसदा जो अपने क्षेत्र में काम नहीं किया, जिसके कारण पार्टी की, सरकार की और खास करके केंद्र के चुनाव में अब जब जाएंगे तब इसका नुकसान होगा, क्योंकि वहां पे पार्टी को कैंडिडेट्स बदलने की जरूरत है। उन्होंने इच्छा भी जताई थी कि अगर उनको मौका मिलता है तो वहां से चुनाव भी लड़ेंगे। हालांकि पार्टी यह भी उन्होंने कहा था कि पार्टी मुझे नहीं किसी और को भी कैंडिडेट बनाती है तो मैं उनका समर्थन करूंगा। लेकिन क्योंकि जीते हुए कैंडिडेट एकमात्र जेएमएम के सांसद थे विजय हांसदा, तो उनका टिकट कटना नामुमकिन था। इसलिए एक बार फिर से जेएमएम की तरफ से उनको उम्मीदवार बनाया गया। जैसी उनकी उम्मीदवारी की घोषणा हुई, उसके बाद बागी तेवर एक बार फिर से विजय हांसदा के खिलाफ मुखर होकर वो बोलते नजर आए। और यही कारण है कि देखिए, शिबू सोरेन से कनेक्शन इनका है, वो अपने आदर्श शिबू सोरेन को मानते। वो हेमंत सोरेन को भी अपना जो नेता वो नहीं मानते। कई बार वो विधानसभा में भी बोल चुके हैं कि हमारे नेता शिबू सोरेन है, ना कि हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन भले राज्य के मुख्यमंत्री है, लेकिन वो जेएमएम के नेता नहीं है, वो हमारे नेता नहीं है। सिर्फ लोबिन हेम्ब्रम नहीं है, जेएमएम के कई ऐसे बड़े लीडर्स जो गुरु जी के समय से राजनीति कर रहे हैं, जिनका जेएमएम के पार्टी का गठन में
राज्य के आंदोलन में जिनकी अहम भूमिका, वो सभी लोग जो है अपना आदर्श जो है शिबू सोरेन को मानते हैं, ना कि हेमंत सोरेन को। और यही कारण है कि जेएमएम से उनका जुड़ाव है, लेकिन वो पार्टी से अपने आप को अलग भी नहीं बताते, लेकिन पार्टी के से अलग एक अपनी गतिविधियां जरूर चलाते हैं। अंकिता जी चित्रंजन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें आपको कि लोबिन हेम्ब्रम को बगावत की सजा मिली है। जेएमएम ने लोबिन को 6 साल के लिए निष्कासित किया है और राजमहल लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने की वजह से यह कार्रवाई की गई। वहीं अगर लोबिन हेम्ब्रम के बारे में आपको बता दें तो बोडियो से जेएमएम के विधायक भी हैं लोबिन हेम्ब्रम, और लंबे समय से जेएमएम और हेमंत का विरोध भी करते आए हैं लोबिन हेम्ब्रम। ऐसे में अब इस पर लोबिन हेम्ब्रम का क्या कुछ स्टैंड होता है, अब इस पर सबकी निगाहें टिकी रहेंगी।